गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 पहला पाठ उसकी अब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली में से पहला प्रश्न जो है जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF यानी कि मसर ज्ञात करना है, उसमें 3 प्रश्न हैं जिसमें हम पहले प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो 135 और 225 दिया है, उसकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम उसकी प्रक्रिया करेंगे। तो उसमें सबसे पहले 2 संख्याएं हैं, उसमें दोनों में देखना है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो 135 लेस देन 225। अब 135 से 225 बड़ी है, तो 225 को 135 से भाग करो तो 135 से कम 135 होगा, 90 बचेगा। अब जो ये संख्या थी हमारी भाजक थी, वो भाजक का फिर से ये जो आई शेष 90 शेष है उसको फिर से हम भाग करेंगे। 135 जो भाजक थी वो उसका वो हो जाएगा भाज्य, और 90 से उसको भाग करेंगे तो 90 एकम 90। 135 में से 90 गए तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। फिर वही जो था भाजक हमारा वो बन जाएगा भाज्य, और फिर 45 जो शेष थी वो बन जाएगी भाजक। 90 को फिर 45 से भाग करेंगे तो 45 दूनी 90, तो हमारी शेष 0 आ गई है। तो जब तक 0 शेष ना आए तब तक हमको भाग करते रहना है। फिर वही जो हमने यहाँ पे किया कि 225 को 135 से भाग किया, एक बार किया तो 90 शेष बची। तो 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, ऐसा हुआ। फिर 135 जो था हमारा भाजक वो बन जाएगा भाज्य। 135 को फिर जो शेष थी वो बन जाएगी भाजक। तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, 45 जो हमारी शेष बची थी वो शेष जाएगी भाजक में, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। 90 इज इक्वल टू 45 गुणा 2 प्लस शेष। जब तक 0 शेष नहीं आती तब तक हमको करना है। तो यहाँ पे शेष 0 है, तो इसका भाजक कितना है? 45 है। तो हमारा HCF यानी कि 135 और 225 का HCF बराबर कितना आया? 45। ओके, मालूम पड़ गया। ये पहला प्रश्न था। अब इसके दूसरा और तीसरा प्रश्न है, 2 और 3। प्रश्न नंबर पहले का 1, 2 और 3 प्रश्न है। दूसरा और तीसरा प्रश्न नंबर 2 और 3 आपको होमवर्क में करना है, आपको अपनी रीति से होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू। चलो अब प्रश्न 2 देखते हैं, जिसमें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ओके, उसका उत्तर है सबसे पहले हमको देखना है कि जो भी संख्या, जो भी पूर्णांक है, अब माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b जो है वो क्या है? 6 है। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो क्या कहती है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको ये b से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे a जो है धनात्मक पूर्णांक है, उसको 6 से भाग किया तो 6 यानी कि वो है भाजक, तो उसका हम q आएगा वजनफल, और r जो है उसकी शेष बचेगी। यानी कि a इज इक्वल टू 6q + r, जहाँ पे r यानी कि शेष जो है वो 0 भी आ सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे शेष आ सकती हैं। तो अब a संख्याएं जो है a यानी कि हमारा भाज्य जो है वो भाज्य 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 ऐसे के रूप में भी हो सकता है, ऐसे रूप में हो सकता है, क्योंकि a जो है वो एक विषम पूर्णांक है। कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, a जो है कोई एक विषम पूर्णांक, a को हमने माना था पहले ही कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। हाँ, इसलिए यहाँ पे 6q + 2 या 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6q जो है उसको दो उसके बाहर निकालो तो अंदर कोष्टक में 3q बचेगा। 6q + 2 का उसमें से 2 निकालो तो बचेगा 3q + 1, और 6q + 4 में से 2 निकालो तो 3q + 2। क्योंकि ये 6q + 2 और 6q + 4 ये तीनों के तीनों 2 से विभाजित होते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं। इसलिए जो प्रश्न में लिखा है वो फिर यहाँ पे लिख देना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ये होता है। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर जो 3 आता है, प्रश्न नंबर 3, वो 3 जो है वो प्रश्न 1 की तरह है। पहला हमने क्या था ना HCF वाला,
तो प्रश्न नंबर 1 की तरह है प्रश्न नंबर 3, वो आपको खुद अपनी रीति से करना है। प्रश्न नंबर 3 वो प्रश्न 1 HCF की रीति से है प्रश्न नंबर 1 की तरह। तो पहला प्रश्न आएगा तो तीसरा प्रश्न भी उसी रीति से है, तो उसी रीति से आपको करना है, यानी कि पहला प्रश्न, दूसरा और ये तीसरा। ओके, उसके बाद अब चौथा आएगा। अब प्रश्न 4 की बारी है। उसमें है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हाँ, यहाँ पे क्या लेना है? पूर्णांक का वर्ग लेना है। तो यहाँ पे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, b = 3 है, तो उसके ऊपर से a जो है वो 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। अब यहाँ पे 3 है कि 3q+1 और 3q+2, वो तीनों का हम लिखेंगे, वो अलग अलग करते हैं। सबसे पहले a = 3q लेते हैं कि a जो है वो 3q के बराबर है। हमको क्या करना है? यहाँ पे वर्ग लेना है, तो उन दोनों का वर्ग ले लेंगे कि a का वर्ग, यानी कि a की जगह पे क्या है 3q, तो उसका वर्ग लेंगे। उसका वर्ग लेंगे कि 3 का वर्ग 9 होगा, q का वर्ग, तो यहाँ पे दोनों में से 3 को बाहर निकालेंगे तो 3q का वर्ग, तो 3m, m जो है वो हमने 3q का वर्ग लिया। फिर नंबर 2 आएगा कि a = 3q+1, तो उसमें भी वर्ग लेंगे, दोनों साइड वर्ग लेंगे। तो ये जो वर्ग आया वो सूत्र ये है, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे। जो आंसर आएगा कि 9a का वर्ग + 6q+1, उसमें से ये दोनों में से हम 3 को बाहर निकालेंगे, 3q को निकालेंगे तो 3q+2 बचता है, और 3q+2 की जगह पे हम m लिख देंगे, यानी कि m = q 3q+2, यानी कि इसका आंसर आएगा 3m+1। और नंबर 3 है जिसमें a = 3q+2 लेना है, दोनों साइड वर्ग करेंगे, उसमें भी ये जो वर्ग वाला सूत्र, ये जो सूत्र है उसी का इस्तेमाल किया हुआ है, और 9q का वर्ग + 12q + 3+1, क्योंकि 4 था तो 3+1। अब ये तीनों में से हमने 3 को बाहर निकाल दिया, तो 3q का वर्ग + 4q+1, और ये +1 इसका है। अब इसकी जगह पे हमने m लिख दिया, m = 3q² + 4q+1। तो इसके ऊपर से सभी में देखो, यहाँ पे 3m आता है, यहाँ पे 3m+1 और 3m+1। जो हमको लिखा है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है, तो इसके ऊपर से हमको मालूम पड़ जाता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न कौन सा है? प्रश्न 5, वो प्रश्न 4 की तरह ही आपको करना है, ये वाले 4 की तरह ही आपको करना है। ये प्रश्न नंबर 5 आपको खुद करना है, जिसमें यहाँ पे वर्ग दिया है उसकी जगह पे आपको घन होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे हम 2 घात करते थे वहाँ पे हमको 3 घात करना है, और यहाँ पे 3 घात वाला सूत्र आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। 3 घात वाला सूत्र आएगा घन वाला, इसलिए प्रश्न 5 आपको खुद करना है। और होमवर्क जो है प्रश्नावली, यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 खत्म होती है, 1 से लेके 5 प्रश्नों तक आपको लिख के फिर मुझे बताना है। ओके।